कि विमान लैंड कर चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरी कैबिनेट की फौज उन्हें रिसीव करने के लिए पहुंची हुई है। मुख्यमंत्री प्रोटोकॉल के तहत वहां पर मौजूद है। किसी भी देर में, किसी भी वक्त, किसी भी क्षण में आपको यहां पर कारवां गुजरता हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नजर आने वाला है। स्टेट हैंगर से सीधी तस्वीरें आपको महिमा पहुंचा रही है। उनके स्वागत के लिए जगह जगह बताया जा रहा है। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है। वायुसेना के विशेष विमान से पहुंचे हैं जयपुर। इस वक्त की बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग, जयपुर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एयरपोर्ट पर बीजेपी नेताओं ने उनका स्वागत किया है। कैबिनेट मंत्री वहां पर मौजूद है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, सीपी जोशी वहां पर पहुंचे हुए हैं। मुख्यमंत्री भी पहुंचे हुए हैं प्रोटोकॉल के तहत और यहां पर स्वागत किया जा रहा है। किसी देर में, किसी भी क्षण में आपको हम वो तस्वीरें भी दिखाएंगे जब कारवां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगे बढ़ता हुआ नजर आने वाला है। महिमा, ये बताइए कि कहीं यहां रुकने का भी कार्यक्रम है रास्ते में या फिर सीधे उनका कारवां जेईसीसी पहुंचेगा आयोजन स्थल पर? जी नहीं, देखिए बिल्कुल प्रधानमंत्री का जो काफिला है वो सीधे जेईसीसी पहुंचेगा, लेकिन बीच बीच में उन्हें सांस्कृतिक राजस्थान की दिखाई देगी। पत्रिका गेट पर विशेष आयोजन किए गए हैं। तोरण द्वार पर, यानी कि जो एयरपोर्ट का एंट्री गेट है, वहां पर भी विशेष आयोजन किए गए हैं। तो पूरी राजधानी सजा दी गई है। अगले 3 दिनों के लिए इन्वेस्टर्स राजधानी में घूमेंगे और एक्सप्लोर करेंगे, यहाँ के कल्चर ट्रेडिशन से रूबरू होंगे। और साथ ही राजस्थान में जब इन्वेस्टर पहुंच रहा है इन्वेस्ट करने के लिए, तो उसके लिए बड़े सेक्टर्स के तौर पर जो देखा जा रहा है वो इस वक्त टूरिज्म है और ग्रीन एनर्जी है। इन दोनों सेक्टर्स में इन्वेस्टर्स बड़ी संख्या में पहुंचे हैं और माना जा रहा है कि राजस्थान में 20,000 करोड़ के एमओयू इन 3 दिनों के अंदर होने जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इवेंट, ये बहुत बड़ा इवेंट है, इसलिए महा कवरेज लगातार जारी है। हर एक अपडेट अपने दर्शकों को हम महिमा, रोशन और हितेन के जरिए दे रहे हैं। महिमा, हमारे साथ बने रहेगा, नजर रखिएगा। जैसे ही कारवां दिखेगा प्रधानमंत्री का सीधे आप तक रुख करेंगे। रोशन हमारे साथ जुड़े हैं, जेईसीसी के अंदर यहाँ पर हॉल में नजर आ रहे हैं। रोशन, कई निवेशक भी वहां पर मौजूद हैं। कितने निवेशक अब तक पहुंच चुके हैं? और कुछ ही देर में चूंकि प्रधानमंत्री भी पहुंचेंगे तो विधिवत उद्घाटन भी होने वाला है। जी बिल्कुल, देखिए राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट ग्लोबल समिट का जो विधिवत उद्घाटन होने वाला है। पीएम मोदी का जो विमान है वो स्टेट हैंगर के ऊपर लैंड कर चुका है। अगले 1 से 2 मिनट के अंदर पीएम मोदी का जो कारगेट है वो स्टेट हैंगर से बाहर निकलेगा। हमारी सहयोगी महिमा वहां से पल पल की जो तस्वीरें वो दिखा रही है। साथ ही साथ में स्टेट हैंगर से लेकर जो सीतापुरा जेईसीसी है, यहां तक पीएम मोदी के स्वागत के लिए, पीएम मोदी को देखने के लिए कहा जा सकता है कि जो जयपुर राइड्स हैं वो टिकटिकी लगाए हुए बैठे हुए हैं। जगह जगह पीएम मोदी को देखने के लिए अलग से व्यवस्था यहां पर की गई है। पूरे इस रूट के ऊपर अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो 5,000 से ज्यादा जो पुलिस के जो जवान हैं वो यहां पर लगाए गए हैं। करीब 10:20 के ऊपर प्रधानमंत्री मोदी सीतापुरा स्थित जो जेईसीसी कन्वेंशन सेंटर है यहां पर पहुंचेंगे। यहां पर पीएम मोदी के स्वागत बढ़ेगा, जरा ये बताइए, क्योंकि वहां पर प्रदर्शनी भी लगाई गई है तो जाहिर तौर पर प्रदर्शनी का अवलोकन भी करेंगे प्रधानमंत्री। कार्यक्रम बताइए पूरा। जी बिल्कुल, देखिए पीएम मोदी सबसे पहले यहां पर आएंगे। यहां पर जो जेईसीसी के अंदर राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का जो उद्घाटन सत्र है उसका विधिवत यहां पर शुरुआत करेंगे। इन्वेस्टर्स की बात की जाए तो इस राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट में कुल 34 देशों के कहा जा सकता है कि बड़े जो उद्यमी हैं, उद्योगपति है, वो इसके अंदर आए हैं। खासकर अगर इंडिया के उद्योगपतियों की बात की जाए तो कुमार मंगलम जो है, अनिल अग्रवाल हैं, गौतम अडानी है, आनंद महिंद्रा है, संजीव पुरी है, अजय एस श्रीराम सहित कई जो नामी जो कहा जा सकता है कि उद्योगपति हैं वो इस ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के अंदर यहां पर मौजूद रहने वाले हैं। पीएम मोदी इस ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का सबसे पहले विधिवत कहा जा सकता है कि उद्घाटन करेंगे। फिर पीएम मोदी की बताइए जा रहा है कि जो स्पीच है वो यहां पर रहने वाली है। साथ ही साथ में यहां पर जो प्रदर्शनी लगाई गई है उसका भी प्रधानमंत्री मोदी यहां पर अवलोकन करेंगे। मेरे सहयोगी हितेंद्र यहां पर मौजूद है, हम सीधा उनसे जानेंगे। हितेंद्र, राजस्थान ने ऊर्जा के क्षेत्र में कहा जा सकता है कि कई जो आयाम है अब लगातार स्थापित कर रहे हैं। पूरा जो जेईसीसी के अंदर आयोजन हो रहा है इसको सौर ऊर्जा के ऊपर आत्मनिर्भर किया गया है। इसके क्या कुछ मायने हैं? इसके मायने ये है कि राजस्थान जो है सौर ऊर्जा के मामले में जो है पूरे देश ही नहीं दुनिया भर में जो है एक बड़ा हब है और राजस्थान में काफी बड़े जो है यहाँ सोलर फार्म बिल्कुल। टूरिज्म और ग्रीन एनर्जी ये 2 सेक्टर हैं जिन पर सभी की निगाह टिकी हुई है। यही से उम्मीद सरकार को भी है। अब जरा महिमा का हम रुख कर लेते हैं, आपके पास आएंगे हितेन। लगातार हर एक अपडेट हमें आपको जीसीसी के जरिए दिखा रहे हैं। वहां पर आयोजन स्थल पर हमारे 2 बैठे हुए हैं रिपोर्टर्स, सुबह से अपडेट दे रहे हैं। अब सीधे महिमा, हलचल तेज, क्या कारवां वहां से गुजरते हुए नजर आ रहा है?
बिल्कुल, देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर कि काफिला कैसे बाहर निकल रहा है पीएम मोदी का, और कुछ ही देर में पीएम मोदी भी हमें तस्वीरों के जरिए नजर आएंगे। स्टेट हैंगर के दरवाजे खुल चुके हैं और पीएम मोदी स्टेट हैंगर से बाहर निकल रहे हैं, जो कि सीधे जेईसीसी जाएंगे और पूरा कॉरिडोर बनाया गया है। कहा जा रहा है कि 7 से 8 मिनट के बाद जेईसीसी पहुंच जाएंगे पीएम मोदी और वहां जाकर इनॉग्रल इवेंट में वो भाग लेंगे और इनॉग्रल इस इवेंट का करेंगे। कुछ ही देर में तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे स्टेट हैंगर से, जहां से पीएम मोदी जेईसीसी के लिए रवाना होंगे। पूरा कैबिनेट अंदर मौजूद है और बताया जा रहा है कि कैबिनेट से पीएम मोदी पहले मुलाकात कर रहे हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पीएम का काफिला धीरे धीरे निकलना शुरू हो गया है, जेईसीसी की ओर आगे बढ़ रहा है और कुछ ही देर में पीएम भी हमें तस्वीरों के जरिए यहाँ पर नजर आएंगे, जो कि सीधे जेईसीसी पहुंचेंगे और वहां पर इनॉग्रल इवेंट में शामिल होंगे। इन्वेस्टर्स बड़ी संख्या में राजधानी में पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट की सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं पीएम का काफिला अब धीरे धीरे निकलने लगा है और कुछ ही देर में पीएम मोदी भी हमें यहाँ पर नजर आएंगे, जो कि ग्रीन कॉरिडोर के तहत जेईसीसी पहुंचेंगे और बीच में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के भी आयोजन किए गए हैं। राजधानी गुलाबी नगरी पीएम मोदी के लिए सज धज कर तैयार है। 3 दिवसीय इस इवेंट को लेकर इन्वेस्टर्स भी बड़ी संख्या में राजधानी में पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं काफिला निकलना शुरू हो गया है और अगले 7 काफिले की पहली तस्वीर न्यूज 18 राजस्थान पर महिमा दिखाती हुई चप्पे चप्पे पर हमारे रिपोर्टर हैं। ये पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारवे की तस्वीर। पहुंच चुके हैं जयपुर, अब से कुछ ही क्षणों में जेईसीसी यानी कि आयोजन स्थल पर भी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए महिमा, उन्होंने पहले ही कहा है समिट में भाग लेने से पहले कि मैं समिट में भाग लेने के लिए उत्सुक हूं। यह संदेश उन्होंने राइजिंग राजस्थान समिट को लेकर पहले ही दिखा दिया है, यानी कुल मिलाकर उत्साह नजर आ रहा है। डबल इंजन की सरकार का पहला समिट, भजनलाल सरकार का पहला समिट, कुल मिलाकर उम्मीदें, लेकिन परीक्षा भी कि कैसे 30 लाख करोड़ के जो एमओयू साइन हो रहे हैं वो धरातल पर लाए जाएंगे। महिमा, ये बताइए पिंक सिटी किस तरीके से सज धज कर तैयार है निवेशकों के स्वागत के लिए, प्रधानमंत्री के स्वागत करने के लिए। तस्वीरें भी लगातार हमें दिखाते रहिए। बिल्कुल, देखिए स्टेट हैंगर की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। बात राजधानी की करें तो राजधानी को हर जगह से सजा दिया गया है और राजस्थान के कल्चर और ट्रेडिशनल थीम। ठीक है महिमा, आपका हम लोग करेंगे। देखिए कारवा यहां से गुजर गया, कारवा गुजर गया है। तस्वीरें आपके सामने न्यूज 18 राजस्थान सबसे पहले दिखा रहा है और अब चलते हैं जेईसीसी, जहां पर सभी की निगाह टिकी हुई है विकसित राज्य को बनाने के मकसद से समिट का आयोजन। प्रधानमंत्री की पहली तस्वीर आपको दिखाई हमने, प्रधानमंत्री भी आपको नजर आ रहे हैं, कारवा उनका गुजरता हुआ। और यहां पर अब सीधे रोशन का रुख कर रहे हैं। रोशन जेईसीसी में मौजूद है। रोशन, कितना वक्त लगेगा जयपुर एयरपोर्ट से जेईसीसी पहुंचने में प्रधानमंत्री को? कितनी दूरी है यहां से? देखिए स्टेट हैंगर से जो जेईसीसी की दूरी है करीब 6 किलोमीटर की ये दूरी है और यहां पर पीएम मोदी का जो कारगेट है अगले 3 से 4 मिनट के अंदर यहां पर पहुंच जाएगा और जो टाइम है उसके अनुसार इस उद्घाटन सत्र की विधिवत शुरुआत यहां पर होगी। कहा जा सकता है कि देश विदेश के इन्वेस्टर्स के साथ साथ में मोदी कैबिनेट के मंत्री यहां पर मौजूद